काफ़ी बार ऐसा होता है ना, हम सिर्फ़ उन्हीं एग्ज़ाम्स के बारे में सुनते रहते हैं जो हर जगह डिस्कस होते हैं, जैसे एसएससी, बैंकिंग या यूपीएससी। लेकिन कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं, पर अवेयरनेस बहुत कम होती है। कंपैरेटिवली बाकी एग्ज़ाम से ज़्यादातर बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता। तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईपीएफओ एपीएफसी 2027 के बारे में। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम होती है। मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता। इस वीडियो में हम सिंपल वे में समझेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, सैलरी इसकी अभी क्या है और 8th सीपीसी जो लगेगा 8th पे कमीशन उसके बाद इसकी क्या होगी, वैकेंसीज़ कितनी आती हैं, कट ऑफ प्रीवियस ईयर की क्या थी और कंप्लीट इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में आगे देखते हैं, ठीक है? तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आए, ओके? अभी हम पहले इसका एज क्राइटेरिया देखते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज इसमें 35 ईयर्स है, ठीक है? बाकी जैसे मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में होता है एज रिलैक्सेशन, वो इसमें भी है। ओबीसी के लिए इसमें 38 ईयर्स तक है और एससी एसटी के लिए 40 ईयर्स तक है। बाकी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए इसमें 45 ईयर्स रखी गई है, ठीक है? ये प्रीवियस ईयर के बेसिस पे है। जब इस साल नोटिफिकेशन आएगी इसकी, तब आप एक बार रीचेक कर सकते हैं। मैं भी टेलीग्राम के ऊपर डाल दूँगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे बाकी एग्ज़ाम्स में होता है, इसमें ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होती है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने करी हो, जो कि रिकॉग्नाइज़्ड हो। कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंडेटरी नहीं है, जैसे लेबर लॉज़ में हो गया, आपने कोर्सेज़ कुछ करे हुए हैं लॉ में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको प्रेफ़रेंस दी जाएगी इसमें, ठीक है? अगर आपने प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ करे हुए हैं, जैसे कि एमबीए, सीए, सीएस, इस बैकग्राउंड के आप हैं, तो आपको भी इसमें प्रेफ़रेंस मिलेगी। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन भी करी है, तो भी इसमें चल जाएगा, ठीक है? अ, मैक्सिमम एग्ज़ाम से फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। बाकी एक बार आप नोटिफ़िकेशन जब आएगी तब एक बार ही चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो इसमें फाइनल ईयर कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल नहीं होते, ठीक है? अभी हम सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। इसमें पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि क्या पैटर्न होता है उसका और उसके बाद इंटरव्यू होता है इसका और जो रिटन एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो ऐड ऑन होते हैं, तब इसमें फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है? उसके बिहाफ़ पे सिलेक्शन होती है, ओके? अभी हम सैलरी स्लिप देख लेते हैं। तो अभी जो करंट सैलरी स्लिप इसकी है, उसमें बेसिक पे 56,100 है, उसके बाद डीएनएस अलाउंस 28,000, हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अदर गवर्नमेंट अलाउंस, सब कुछ मिला के इसकी जो अभी ग्रॉस सैलरी बनती है, वो 1,16,100 है, ठीक है? उसके बाद इसमें कुछ डिडक्शंस होती हैं, जैसे एनपीएस कंट्रीब्यूशन हो गया, मेडिकल डिडक्शंस हो गई, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और अदर डिडक्शंस, इन सबको मिला के इसमें जो टोटल वो 15,100 के अराउंड है, ओके? सैलरी वेरी कर सकती है सिटी टू सिटी। तो ये ग्रॉस सैलरी आपकी 1,15,000 टू 1,20,000 के अराउंड बनती है इसमें और जो डिडक्शंस कट करके इसकी जो इन हैंड सैलरी बनती है, वो 1,01,000 बनती है। लेकिन ये जो सैलरी है, ये अभी करंट सैलरी है। अब जब इसमें 8th पे कमीशन लग जाएगा, उसके बाद जो इसकी रिवाइज़्ड सैलरी होगी, वो इसके अराउंड दिखेगी। ये मैंने फिटमेंट फैक्टर वो लगाया है, जो 6th से 7th के अराउंड लगा था, कि इससे कम ज़्यादा हो सकता है। जब जनवरी में लगेगा 8th पे कमीशन, तब पता चल जाएगा, ओके? तो इसके हिसाब से बेसिक पे आपकी 1,40,000 के अराउंड जाएगी। डीएनएस अलाउंस चूँकि 0 हो जाता है उस टाइम, तो वो नहीं लगेगा। एचआरए आपका इसमें जुड़ेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अदर गवर्नमेंट अलाउंस, इसको मिला के 2 लाख के अराउंड ये सैलरी जा सकती है। ये फिर बता रहा हूँ, फिटमेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितना लगाती है, उस हिसाब से ये बनेगी आपकी ग्रॉस सैलरी, ठीक है? उसके बाद इसमें कुछ डिडक्शंस हैं, 34,000 के अराउंड डिडक्शंस बनेगी, तो आपकी इन हैंड सैलरी 1,60,000 टू 1,80,000 तक जा सकती है, ठीक है? अ, अभी हम इसके बाद कट ऑफ्स के बारे में देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो इसकी क्या कट ऑफ्स गई थी। तो 2023 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था तब यूआर की कट ऑफ 178 थी। इसमें जो रिटन एग्ज़ाम की है, ओबीसी की भी सेम थी 178.33, उसके बाद ईडब्ल्यूएस 176, एससी 156 और एसटी 151, ठीक है? ये रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ थी। उसके बाद फाइनल कट ऑफ के बारे में देखते हैं। इंटरव्यू और इसके मार्क्स जब जुड़े थे तो फाइनल कट ऑफ इसकी 257 के अराउंड बनी थी यूआर की, ओबीसी की 246, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 241, एससी की 224 और एसटी की
230, ठीक है। तो कट ऑफ हमने देख ली, अभी हम वैकेंसीज़ देख लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज़ आई थी लास्ट के कुछ सालों में। तो ये जो इसकी नोटिफिकेशन आती है, इसमें ईओ, एओ और एपीएफसी तीनों की मिला के वैकेंसीज़ आती हैं। तो 2025 में ये नंबर 230 था, 230 वैकेंसीज़ आई थी 2025 में। 2023 में 577 वैकेंसीज़ आई थी, जो कि हाईएस्ट थी, ठीक है। 2021 में 421 वैकेंसीज़ आई थी, 2015 में 170 वैकेंसीज़ थी इसमें। तो जैसा मैंने बताया 2023 में हाईएस्ट वैकेंसीज़ इसमें आई थी। उसके बाद 2025 में जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें 230 के अराउंड वैकेंसीज़ थी, ठीक है। अभी हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होता है, ओएमआर बेस्ड, ठीक है। क्योंकि इसको यूपीएससी कनेक्ट करवाता है तो वो ऑनलाइन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, एमसीक्यूज़ आते हैं इसमें। टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं और 300 मार्क्स टोटल होते हैं इसमें, ठीक है। 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 डिडक्ट होता है अगर आप रॉन्ग आंसर मार्क करते हैं। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश और हिंदी होती है, इंग्लिश को छोड़ के, ठीक है। जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है उसको छोड़ के बाकी जो सब्जेक्ट्स की लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछा जाता है, ओके। अभी हम इसमें देख लेते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑब्वियसली अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहीं पे यूपीएससी ने मेंशन किया नहीं हुआ है, लेकिन हम जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हुए हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इंग्लिश के अराउंड 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, इंग्लिश लैंग्वेज के। उसके बाद क्वांट एंड रीजनिंग को मिला के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकाउंटेंसी में 15, लिबरल लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे 14, जनरल साइंस पे 10, हिस्ट्री एंड कल्चर पे 10, कंप्यूटर एप्लीकेशन पे 10, और उसके बाद पॉलिटी, करंट अफेयर्स और सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमी और पॉपुलेशन वगैरह पे ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो उसके बाद टोटल इसमें 120 क्वेश्चन बनते हैं और 1/3 इसमें मार्क कटता है अगर आप रॉन्ग आंसर मार्क करते हैं तो, ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अभी हम इंटरव्यू के बारे में देख लेते हैं। जब आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसमें टोटल मार्क्स 100 होते हैं। फाइनल मेरिट जो बनती है उसमें रिटन एग्ज़ाम्स की जो वेटेज होती है वो 75% होती है और इंटरव्यू की वेटेज जो होती है वो 25% होती है। दोनों को मिला के जो फाइनल मेरिट बनती है उसके हिसाब से एग्ज़ाम क्लियर होता है, ठीक है। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। करंट अफेयर्स, पर्सनैलिटी चेक करते हैं आपकी, और इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। अगर आपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो आपका इंटरव्यू आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटरव्यू इतना टफ नहीं होता। इसके बाद हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अभी फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पे टीएम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।